सुनो ना यार। सुनो ना। हाँ यहीं बैठो ना। ये बैठना है। हाँ बैठो। अरे बाप रे, ससुराल का कहानी सब सुना, बहुत दिन हो गया बात किए हुए। मेरा ससुराल का जो कहानी सुनोगी तो सुनते ही रह जाओगी। हाँ बहुत हिटकर है। सुना ना, वैसे भी हमको बहुत याद आ रहा था तुम्हारा वहाँ। अच्छा हाँ जब हम ससुराल गए, मेरी जो एक ननद है बहुत 64 गिरी करती है। हाँ यार हम लोग का इधर सुहाग रात मन रहा था, समझी, ये पलंग के ऊपर में। हाँ और वो पलंग के नीचे ही घुस गई थी अपना बॉयफ्रेंड को लेकर के। तुम्हारे पलंग के नीचे? हाँ वाह, सब कुछ देख लियो। नहीं, वो अपना बॉयफ्रेंड के साथ थी। हाँ तो जैसे माने पलंगिया चुई चुई जो होता था, हम सोचते थे एक तो इधर से दाएं से बाएं, बाएं से दाएं हो रहा है मेरा, आई ऊपर नीचे क्या हो रहा है यार। मम्मी समझी। हाँ, हम अपना हस्बैंड को पूछे, यार आप तो ऐसे ऊपर दाएं बाएं और होते हैं, ऊपर नीचे क्या हो रहा है? तो बोले कि जो कोई कुत्ता उता घुस गया होगा। अब तो आदमी घुसा था। हाँ। हम जैसे बहाना बना के निकले वहाँ से, देखते हैं तो ये तो दोनों का दोनों तारा ऊपरी हो गया है। दोनों लड़का लड़की? तुम्हारी ननद उसका बॉयफ्रेंड। अब हम तो अपने हस्बैंड के डर के मारे बोल भी नहीं रहे थे, क्योंकि हम भी तो रखे थे बॉयफ्रेंड। क्या अपना दिन हमको याद आ गया था, है ना, इसलिए मार नहीं खिलाया उसको। अरे बाप रे। हाँ, तब जाके कैसे कैसे करके निकाले उसको। फिर जैसे उसको बाहर निकाले और बरामदा पर गए तो साला देख रहे हैं अपना सास ससुर को। सास ससुर क्या सोया हुआ था सब? अरे खटिया हिल रहा था उसका। पागली, यही सब देखती रहती है तू। बहुत मजा आ रहा था हमको। अच्छा क्या कर रहा था दोनों? तो हम अपना सास को बोले सुबह में, मम्मी जी आपका खटिया काहे हिल रहा था? मेरी सास बोली, बहू क्या बताए, वो तुम्हारा ससुर जी का ना तबीयत खराब ज्यादा हो गया था, बुखार में बउआ रहा था। बुखार में बउआ रहा था बुढ़वा। हम बोले मम्मी जी अगर पापा को तबीयत खराब हो गया था तो आपको चढ़ के ना दाबना चाहिए पापा को। तो पापा आप ही को दाब रहा था चढ़ के। उल्टा बुखार चढ़ गया था। चले। मेरी सास बोली, बहू तुम नहीं समझोगी, अभी तुम बच्ची हो। हाँ, जब तुम्हारा ससुर जी को तबीयत खराब होता है ना, तो इसी तरह बुखार उतारता तो हम ही पर चढ़ के उतारता है बुखार। तुमको बाद में पता चला होगा कि बुखार उतर रहा था कि भी कोई बीमारी उतर रहा था। नहीं तो हम ना बोले, मम्मी जी अगर हॉस्पिटल में किसी को भी बुखार लगता था ना तो हम भी इसी तरह उतारते थे। तुम्हारी सास क्या बोली? मेरी सास तो ऐसे ही चुप रह गई। बोले क्या जानती हो, ये तो हमसे भी 2 कदम आगे निकल गई। अब तू बता। अरे हम क्या बताए, सेम कहानी है। तेरा भी ससुराल में यही कहानी है? हाँ, सास ससुर वाला नहीं है, लेकिन हमारी नाना जो है ना, तुम क्या बोली है कि तुम्हारी नाना 64 थी तो हमारे 108 थी। हाई मोट के लौंडा। हाँ। उसका बॉयफ्रेंड हाई मोट के। हम उसको देखे नहीं थे। मोटका को पटाया था? हाँ, उसका बॉयफ्रेंड था। अच्छा, ये मोट के पेट दिखा। समझी? अबे यार। उसके बाद क्या हुआ? पहले सुनेगी। चल चल घर चल। बोलो घर चल। बोल। उसके बाद क्या हुआ कि हम पूछे कि कौन है आपका? तुम्हारा ननद कैसी है, पतली या मोटी? तुम्हारी तरह पतली है। तुम्हारी ननद मेरी तरह भी रहती तो चलता। वो लौंडा उसका बॉयफ्रेंड हाई मोट के हाथी जैसा, इतना बड़ा पेट। इतना बड़ा पेट। हाँ।
तो हम उसको बोले कि ये बिजली वाला है क्या? तो नहीं नहीं भाभी किसी को नहीं बोलिएगा, मेरा बॉयफ्रेंड है। हम तो देख के दंग रह गए। तो हम उससे पूछे कि अच्छा एक बात बताइए, आपका पसंद तो हमने देख लिया, लेकिन काम काज कैसे होता है? तुम क्या बोली? अच्छा हम बता देते हैं। सुन, तो क्या काम काज होता है दोनों के बीच? काम काज होता था दोनों के बीच? सुन तू बोला, हमारे ना बोल बोल। क्या बोली पता है? चल कल बताते हैं। अरे चलो। हमको तो लगता है तुम्हारी ननद पतली है, और जो ढिंढा है मोटा उसको तो ऊपरी में अटक जाता होगा। चल चल यार, बहुत मस्ती हुआ। ढिंढा ढिंडी की कहानी। चलो अरे ये उठाओ तो। चलो, अपनी मजा आ गया।